रक्षा सूत्र केवल रक्षाबंधन के दिन ही नहीं बांधा जाता है, बल्कि भादो महीने की चतुर्दशी को भी बांधा जाता है। कहने के लिए भले ही दोनों रक्षा सूत्र ही हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी को बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र एकदम अलग होता है। इसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं, फिर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करना होता है और फिर उसे 14 दिनों तक दाहिनी बांह पर बांधकर रखा जाता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसे बांधने से क्या लाभ होता है? हम एक एक बात विस्तार पूर्वक बताएंगे, और यह भी कि यह सूत्र बांधा कैसे जाता है और इसे बांधने के बाद क्या क्या संयम बरतना अपेक्षित होता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओम विष्णुवे नमः। यह महाभारत काल के उस समय की बात है जब पांडव जुए में अपना सर्वस्व हार कर वन जाने को विवश हो गए थे। वन में उन्हें तमाम तरह के कष्ट सहने पड़ रहे थे। कष्ट के कारण उनके अंदर हताशा निराशा घर करते जा रही थी। उन्हें रह रहकर ईश्वर की याद आती थी। उनकी इस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण ने भांप लिया। उन्होंने वन में जाकर उनको दर्शन दिया। भगवान कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और नतमस्तक होते हुए कहा, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? राजपाट छोड़कर हम वन में दर बदर भटक रहे हैं। अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आप कोई ऐसी उपाय बताएं जिससे हम इन कष्टों से मुक्ति पा सकें और हमने जो राजपाट खोया है वो भी हम लोगों को वापस मिल सके। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, धर्म के पथ पर चलने पर हमें बहुत सारी कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसमें हताश निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। आप जो चाहते हैं वो होगा, बस उसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करना होगा। धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, अनंत चतुर्दशी व्रत करने का विधान क्या है, कारण क्या है और फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उन्हें एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सुशीला था। सुशीला का दुर्भाग्य इतना था कि उसके पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उसके सिर से माँ का साया उठ गया। सुमंत को अपनी पुत्री के लालन पालन की चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि अगर वो कोई दूसरी पत्नी ला देते हैं तो उनकी बेटी का लालन पालन अच्छे तरीके से हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने एक स्त्री से विवाह किया जिसका नाम कर्कशा था। जैसा नाम वैसा ही गुण निकला। उस सुशीला को अत्यंत कष्ट होने लगा। तब सुमंत ने सुशीला के वर ढूंढने की तैयारी की। उन्हें कौंडिन्य ऋषि मिल गए। उनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। तय समय अनुसार विवाह हुआ भी, लेकिन कर्कशा ने विदाई के समय भी सुशीला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे कौंडिन्य ऋषि को अत्यंत दुख हुआ। पत्नी सुशीला को लेकर लौटते वक्त शाम हो गई। शाम के समय सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां एक नदी के किनारे कोई पूजा या व्रत कर रही हैं। कौंडिन्य ऋषि भी शाम के समय की संध्या करने के लिए नदी के किनारे बैठ गए और सुशीला उन स्त्रियों के पास चली गई। उसने कहा कि आप लोग हमें बताएं कि ये कौन सा व्रत है, किसका व्रत है और इसे करने का विधि विधान क्या है और उसके फल क्या हैं। उन स्त्रियों ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं और इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करने के उपरांत 14 गांठें देकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है जो रक्षा कवच का काम करता है, और जिस मनोकामना से यह व्रत किया जाता है भगवान अनंत उसे पूरा भी करते हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों के साथ मिलकर उस पूजा में भाग लिया और जैसे सबने अपने कलाई में 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र बांधा, वैसे ही सुशीला ने भी बांध लिया। वहाँ से वह लौटकर अपने पति कौंडिन्य ऋषि के पास आई और फिर दोनों अपने आश्रम पर वापस आ गए। पति पत्नी के आश्रम पर आने के बाद अचानक कौंडिन्य ऋषि के जीवन में परिवर्तन होने लगे। सुख समृद्धि आने लगी। धन धान्य से आश्रम भर गया। वक्त गुजर रहा था। इस बीच एक दिन कौंडिन्य ऋषि की नज़र सुशीला की कलाई पर पड़ी। उन्होंने उस धागे को देखकर पूछा कि हे सुशीला, तुमने ये धागा क्यों बांधा है अपनी कलाई पर? कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम्हारी मनसा मेरे प्रति गलत है। तुमने वशीकरण के लिए यह धागा माना है ताकि तुम मुझे बस में कर सको। उसने कहा कि हे नाथ, आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। वह अपनी आगे की बातें कहती, इससे पहले कौंडिन्य ऋषि ने उसके कलाई से धागे को एक झटके के साथ तोड़कर अग्नि के हवाले कर दिया। वह रक्षा डोर जलकर खाक हो गई। उसके कुछ ही दिनों के बाद कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि उनके आश्रम की स्थिति बिगड़ रही है। धन धान्य नष्ट हो रहा है, सुख संपत्ति जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। वे निर्धनता के कगार पे पहुंच गए। तब उन्होंने सुशीला से कहा कि हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब सुशीला ने सजल नेत्रों से कहा कि हे नाथ, आपने उस दिन भगवान अनंत के अनंत डोर को एक झटके में तोड़कर अग्नि के हवाले कर दिया। मैं आपको कुछ बताती, पर आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। आपने भगवान अनंत का अपमान किया है। जब तक वो हमें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि हमारी स्थिति बदलेगी। पत्नी सुशीला की बातें सुनने के बाद कौंडिन्य ऋषि वन में निकल गए। वन में भटकते भटकते जो भी उनसे मिल जाता, उससे यही पूछते कि क्या आपने भगवान अनंत को देखा है? अनंत जी कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। वे दर दर की ठोकरें खाते खाते एक दिन निराश हो गए और ज़मीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो उनके सामने एक ब्राह्मण वेश में व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी यह स्थिति क्यों हुई? तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो खोज रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ उस अनंत देव की जिनका मुझसे अपराध हुआ है। तब अनंत देव ने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने रक्षा सूत्र का अपमान किया है, तुम्हें उस अपमान का प्रायश्चित करना ही होगा। इसके लिए तुम्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना पड़ेगा, वो भी 14 सालों तक लगातार। उसके बाद ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारा धन धान्य वापस आएगा, तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी, तुम्हें सुख शांति मिलेगी, पारिवारिक सुख मिलेगा। इतना कहने के बाद भगवान अनंत ब्राह्मण वेश में ही अंतर्धान हो गए। घर आकर कौंडिन्य ऋषि ने सारी बात अपनी पत्नी सुशीला को कह सुनाई। तब सुशीला ने कहा कि नदी के किनारे उस दिन पूजा कर रही औरतों से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि व्रत वाले दिन सुबह किसी नदी या सरोवर पर जाकर पहले स्नान करना चाहिए और मन में एक संकल्प लेकर ही घर वापस आना चाहिए। घर वापस आकर कलश की स्थापना करनी चाहिए और शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर भगवान विष्णु की छवि के सामने रख दिया जाता है और फिर उन्हें समर्पित कर पूजा के अंत में अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लिया जाता है। इस दिन भगवान को मीठे व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, उसमें खीर की सबसे अधिक महानता है। पत्नी से सारी बातें जानने के बाद अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना शुरू किया और 14 वर्षों तक इस व्रत को रखा। इसके बाद उनकी परिस्थितियां बदली, सब कुछ पहले जैसा हो गया, धन धान्य वापस आ गया, सुख समृद्धि भी उनके कदम चूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, तुम लोग भी इस व्रत को करो, निश्चित रूप से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा और कौरवों को युद्ध में हराकर अपना राजपाट वापस पा लिया। अब एक अहम प्रश्न यह रह जाता है कि आखिर ये जो धागे पे 14 गांठें बांधी जाती हैं, उनके पीछे राज क्या है? कुछ शास्त्रकारों का कहना है कि ये जो 14 गांठें होती हैं, यह 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक।
जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें इन 14 लोकों में सुरक्षा मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 14 रूप भगवान के 14 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद। कहते हैं कि 14 लोकों की रचना के बाद इनके संरक्षण और पालन के लिए ही भगवान ने इन 14 रूपों को धारण किया था। उनका वह रूप देखने में अनंत लगने लगा था, इसीलिए अनंत को 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। रेशम या कपास से बने सूत्र पर 14 गांठें डालकर जब व्यक्ति उसे अपनी कलाई पर बांधता है तो वह रक्षा सूत्र रक्षा कवच के रूप में उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और हाँ, इसे बांधने से भय से मुक्ति मिलती है, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती। अब हम आपको अनंत सूत्र को बांधने की विधि के बारे में बताते हैं। अनंत सूत्र को पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र को हल्दी या केसर से रंगने के बाद ही बांधा जाता है। जिस समय आप गांठ लगाते हैं उस समय ओम अनंताय नमः का जप करें। सूत्र को 14 दिनों तक अपनी कलाई में बांधे रखना चाहिए। उसके उपरांत यदि आप चाहें तो किसी नदी में उसे प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ लोग 14 दिनों बाद इस रक्षा सूत्र को उतारकर पूजा के स्थान पर भी रख देते हैं। अगर कोई व्यक्ति 14 दिनों तक पवित्रता के साथ इस धागे को अपनी कलाई पर बांधे नहीं रख सकता है तो वह उसी दिन उसे खोलकर भी अपने मंदिर में रख सकता है। अनंत सूत्र बांधने के बाद 14 दिनों तक मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम श्री विष्णुवे नमः।